हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो बेटा आज हम क्लास 9th आईसीएससी बोर्ड एम एल अग्रवाल ट्रायंगल चैप्टर का एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 4 से आपको बताएंगे। ठीक है, देखिए क्या लिखा है। लिखा है इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी इज इक्वल टू ए सी, पी एंड क्यू आर पॉइंट्स ऑन बी ए एंड सी ए रिस्पेक्टिवली सच दैट AP is equal to AQ. Prove that triangle APC is congruent to triangle AQB. CP is equal to BQ and angle ACP is equal to angle ABQ. बहुत आसान क्वेश्चन है। AB AC के बराबर दिया है। कह रहा है एक पॉइंट है P जो कि BA पर आगे जाके होगा, एक पॉइंट है Q जो कि CA पर आगे जाकर होगा। उसके बाद कंडीशन भी दे दी है कि AB आपका AC के बराबर है, ठीक है, और AP आपका AQ के बराबर है। कर लेंगे बेटा। देखो क्या करेंगे, एंगल क्यू ए बी यानी ये वाला एंगल, समझो मेरी बात, ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा एंगल पी ए सी के, यानी ये वाले एंगल के। इसका रीज़न क्या होगा? इसका रीज़न होगा कि ये दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। कौन से एंगल हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये होते कौन से हैं देख लो। जैसे आपने एक लाइन सेगमेंट ये खींची, एक लाइन सेगमेंट ये खींची, तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। इसी को आप कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, जब कोई दो वर्टिकल लाइन एक दूसरे को काटती है तो सामने वाले एंगल बराबर हो जाते हैं, उनको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर बेसिकली आपको दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, APC और AQB। तो इन दोनों ट्रायंगल को पहले अलग अलग कर लेंगे। साइड में कर देता हूँ। APC ट्रायंगल और कौन सा ट्रायंगल है? AQB। ये आपका A है, ये Q है और ये B है। ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, इसको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अच्छा इसके बाद AB इज इक्वल टू AC हो गया है। ठीक है, इसके बाद देखो AP इज इक्वल टू AQ हो गया है। ये सारी चीज़ें क्वेश्चन में दी है। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, किससे? साइड एंगल साइड से। दो साइड बराबर है, उनके बीच वाला एंगल भी बराबर है, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए साइड एंगल साइड से। ठीक है, इसके बाद देखो लिखेंगे कैसे सॉल्यूशन। ठीक है, अब एक बात समझो, जाहिर सी बात है इसकी प्रीवियस वाली वीडियो तो देख के ही आओगे तभी यहाँ तक पहुँचे हो। आप गिवन और टू प्रूफ अपने से लिख लीजिएगा। ठीक है, चाहूँ तो मैं यहाँ लिख दूँ, लेकिन वही है वीडियो बड़ी बनेगी, कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, गिवन लिखना जो जो क्वेश्चन में गिवन है, टू प्रूफ में ये तीनों पॉइंट लिखोगे, उसके बाद मैं डायरेक्ट प्रूफ से बता रहा हूँ। ये दोनों ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल APC एंड ट्रायंगल AQB। ठीक है, अच्छा AC इज इक्वल टू AB। ठीक है, AP इज इक्वल टू AQ। एंगल PAC इज इक्वल टू एंगल QAB। एंगल PAC इज इक्वल टू एंगल QAB। इसका रीज़न क्या होगा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर ट्रायंगल APC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQB। रीज़न क्या होगा? साइड एंगल साइड। ओके बेटा, अच्छा फर्स्ट वाला पार्ट तो हो गया। उसके बाद देखो CP और BQ बचे हुए पार्ट में आ रहे हैं। एक बार दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो उसके बचे हुए साइड, बचे हुए एंगल आपस में बराबर हो जाते हैं। तो CP और BQ बचे हुए पार्ट में आ रहे हैं ना, बचे हुए साइड में, तो यहाँ पे लिखोगे CP इज इक्वल टू BQ। और चीज़ देखो, एंगल देख लो कौन कौन सा आ रहा है। ACP और ABQ एंगल की बात कर रहा है। ACP यानी ये वाला एंगल, ABQ यानी ये वाला एंगल, ये दोनों भी आ रहे हैं बचे हुए एंगल में, तो ये हो जाएगा एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल ABQ।
इसका रीज़न क्या हो जाएगा, रीज़न हो जाएगा इसका CPCT, ठीक है ना। CPCT जानते हो ना, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ओके, चलिए हो गया आपका तीनों पार्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्या लिखा है, लिखा है इन द एडजॉइनिंग फिगर AD इज इक्वल टू BC एंड BD इज इक्वल टू AC। ओके, प्रूव दैट एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल BCA एंड एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA। आसान क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर आपको पहले दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना होगा। वो दो ट्रायंगल कौन कौन से हैं देख लो, बना दे रहा हूँ यहाँ पे। ADB ट्रायंगल है, ठीक है, और ये वाला ट्रायंगल है ABC। अब देखो कुछ नहीं करना है, AB और AB बराबर होगा आपस में, ये तो जाहिर सी बात है क्योंकि एक ही साइड है, कॉमन साइड है, ठीक है। और देखो क्वेश्चन में क्या कह दिया है, AD आपका BC के बराबर है, तो AD आपका BC के बराबर हो गया, ठीक है। BD आपका AC के बराबर है, BD आपका AC के बराबर हो गया। तो देखो दो ट्रायंगल हैं और इनकी आपस में तीनों साइड इक्वल हैं, तो साइड 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 से ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। पहले इतना काम करो, सॉल्यूशन देखो, ठीक है। अब देखो गिवन और टू प्रूव आप अपने से लिख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट प्रूफ से बता रहा हूँ। PROOF क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ACB, ADB ट्रायंगल और ACB ट्रायंगल, ठीक है। AB इज इक्वल टू AB, दोनों में AB है, ये क्या है बेटा, ये आपका कॉमन है क्योंकि दोनों में है, ठीक है। AD इज इक्वल टू, AD किसके बराबर है, BC के बराबर है, और आपका जो BD है, BD वो किसके बराबर है, AC के बराबर है। ये दोनों चीज़ें क्वेश्चन में गिवन है, तो लिख दोगे गिवन, तो हो जाएगा देयरफॉर ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB। रीज़न क्या हो जाएगा बेटा, साइड साइड साइड। अब देखो साइड 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 से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो यानी इसके बचे हुए एंगल ही होंगे क्योंकि साइड तो है नहीं। अब देखो बचे हुए एंगल कौन कौन से होंगे, क्या देखो क्या लिखा है, ADB और BCA। ADB यानी ये वाला एंगल, ठीक है, BCA यानी ये वाला एंगल। जाहिर सी बात ये दोनों को बराबर होंगे CPCT से। उसके बाद लिखा है DAB और CBA। DAB यानी ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा CBA के यानी ये वाले एंगल के। लिख लो इसको, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल BCA और एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA। रीज़न क्या होगा बेटा, CPCT। ओके, क्लियर है अच्छे से। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्या लिखा है, लिखा है इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इज इक्वल टू BC एंड एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA। प्रूव दैट एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC, BD इज इक्वल टू AC, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC। आसान क्वेश्चन है, जो चीज़ आपको कॉन्ग्रुएंट दिखानी है, जो सा ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है उसको अलग बना लोगे। कौन कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABD है और ट्रायंगल BAC है, बना लो अलग। आसान क्वेश्चन है। देखो BAD अलग कर लिया आपने, और कौन सा है, ठीक है, AB और C। ABC अलग किया है और ABD अलग कर लिया, चलो ठीक है। इसके बाद देखो AB और AB दोनों में कॉमन है, यानी एक ही साइड है तो बराबर तो होगी ही। और क्या दिया है, AD आपका BC के बराबर दिया है क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया है, DAB यानी ये वाला एंगल
बराबर दिया है कौन वाले एंगल के, CBA के, CBA यानी ये वाले एंगल के, और AB आपका AB के बराबर होगा ही, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो जाएगा। कौन से क्राइटेरिया से, दो साइड आपके इक्वल हैं और बीच वाला एंगल भी इक्वल है, तो साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, इसको लिख लो। सॉल्यूशन देखो, गिवन टू प्रूफ आप लिख लेना। गिवन में वो चीज़ लिखोगे जो क्वेश्चन में दी हुई है, टू प्रूफ में वो चीज़ लिखोगे जो आपको प्रूफ करनी है, और प्रूफ करके PROOF करके जो भी आपके पास रिजल्ट है उसको आप शो करोगे, दिखाओगे। लिखोगे इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC। ठीक है, क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल टू AB, रीज़न क्या हो जाएगा, कॉमन है, दोनों एक ही साइड है। उसके बाद क्या लिखोगे, AD इज इक्वल टू BC, ये गिवन है क्वेश्चन में, और एंगल BAD बराबर हो जाएगा एंगल CBA के। अच्छा, चाहे BAD लिखें चाहे DAB लिखें, आ तो यही वाला एंगल रहा है ना, तो उस पर आप कंफ्यूज मत होना, ये दोनों चीज़ें क्वेश्चन में क्या हैं, गिवन है। तो आप लिखोगे देयरफॉर ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC। रीज़न क्या होगा बेटा, रीज़न होगा आपका साइड एंगल साइड। अब देखो, इसके बाद इसके बचे हुए साइड और बचे हुए एंगल बराबर हो जाएंगे। BD इज इक्वल टू AC दिखा रहा है, BD इज इक्वल टू AC, तो जाहिर सी बात है BD इज इक्वल टू AC हो जाएगा CPCT से। और कौन सा एंगल कहने इक्वल दिखाने को कह रहा है, एंगल ABD और एंगल BAC। ABD यानी ये वाला एंगल, और BAC यानी ये वाला एंगल, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा CPCT से। एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC, रीज़न क्या हो जाएगा बेटा, CPCT। क्लियर है बेटा अच्छे से, ओके। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।